देखो ये प्रभावती है ना, ये माखन बेचने के लिए बाहर गई है। सीआईडी ने आकर के कन्हैया को बता दिया, मेरा कन्हैया आज मंडली के साथ इसके घर में आया। क्या देखा कि छीके पर माखन रखा है, छीके से माखन उतारा कन्हैया ने, सारे भालू बंदरों को लुटाया खिलाया। सारे भालू बंदर मतलब जानते हो, ये जो ब्रज के ग्वाले हैं ना, ये पिछले जन्म में जब भगवान राम आए थे तो जितने भालू बंदर थे जो लंका पर चढ़ाई की थी, भालू बंदर सेना में थे। भगवान राम ने यही कहा था, अब राम बन करके आया हूँ मेरे प्यारो, तुमने मेरी बड़ी सेवा की लंका यात्रा में, तो अब की बार मैं कुछ दे नहीं सकता। जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो सारा कर्जा चुका दूंगा, माखन चुरा चुरा करके तुम्हें खिला खिला करके तुम्हें संतुष्ट करूंगा। आज मेरे कन्हैया हमारे हम उन भालू बंदरों को माखन खिला रहे हैं, क्योंकि भगवान कभी किसी का ऋण रखता नहीं है, कभी किसी का ऋण नहीं रखता। और भालू बंदरों को खिला रहे हैं उपकार। देखो दो फल होते हैं, एक राम फल है और एक सीता फल है। बंदर सारे फल खा जाएगा पर कभी राम फल और सीता फल नहीं खाएगा। क्यों? बंदर को पता है कि इसमें मेरे इष्ट का नाम छिपा है, मेरे माँ बाप राम और सीता का नाम छिपा है, इसलिए कभी राम फल और सीता फल को नहीं खाता। लेकिन मनुष्य तो बंदर से भी गया गुजरा है, राम फल को नहीं छोड़ता, सीता फल नहीं छोड़ता, चकाचक खा जाएगा। मनुष्य तो बंदर से भी गया गुजरा है। हाँ, इसके जीवन का संयम कहीं बिगड़ गया है, इसके जीवन में संयम नहीं है। और संयम तो साधक का सबसे सर्वोत्तम लक्षण है। प्रभावती इधर से जल्दी से आ गई, कहीं से वापस जल्दी माखन बिक गया, जल्दी आ गई, आकर के देखा कन्हैया है, कन्हैया को पकड़ लिया। लो जी, प्रभावती ने झूठ मूठ का रोष दिखा करके कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा, अरे प्रभावती, बोले हाँ, छोड़ दे मुझे। बोले नहीं छोड़ूंगी। बोले छोड़ दे। बोले नहीं छोड़ूंगी। बोले मैया से पिटवाऊंगा तुझे। प्रभावती बोली, देखना पिटाई तेरी होगी कि मेरी होगी, अब तो पकड़ में आ गया है, हैं? चलो आज ऐसा है, मैया के सामने ही फैसला करते हैं, चलो देखते हैं पिटाई किसकी होती है। हाँ, कन्हैया बोले, अरे अरे प्रभावती, मैं तो वैसे ही कह रहा था, तो छोड़ दे मुझे। बोले नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बोले नहीं छोड़ेगी ना, पक्की बात? बोले नहीं छोड़ूंगी। बोले तुझे तेरे कसम की कसम, तेरे पति की कसम, छोड़ दे मुझे। अब उसने कहा नहीं छोड़ूंगी। उसी समय कन्हैया के हाथ में था माखन और दे मारा उसकी आंखों पर। जब तक वो आंखें मलती रही तब तक 9-2-11 हो गए। कन्हैया हमारे वहां से दौड़ पड़े, वहां से दौड़ पड़े। भाई अगर तुम हंस रहे हो तो तालीम तो बजानी चाहिए। भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो यहाँ कन्हैया 9-2-11 हो गए। देखो गुरुदेव ने कहा, परीक्षित सुनो, एक गोपी ऐसी आई, उसने मधुमंगल से सिफारिश करी। भाई अगर तुम्हारे बेटे का कोई याडी हो तो तुम उससे सिफारिश कर सकते हो कुछ? भाई बेटे का दोस्त है तो मधुमंगल कन्हैया का दोस्त है। तो गोपिका ने कहा, अरे मधुमंगल एक छोटा सा काम कर दे रे। बोले क्या? बोले एक दिन माखन खाने के बहाने जरा कन्हैया को मेरे घर ले आना, तेरी तो मानता होगा, तेरी तो वो सुनता होगा, उसे मेरे घर ले आ। मधुमंगल ने कहा, क्यों? अगर मैं घर ले आया तो तुझे क्या मिलेगा हमें? गोपी बोली, माखन खिलाऊंगी भरपूर, जितना खाएगा। मधुमंगल ने कहा, चले माखन पहले चेक करा, तेरे घर का माखन खट्टा तो नहीं है, कहीं बिगड़ा हुआ तो सड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं बासी माखन तो नहीं है, जरा खिला। पहले मैं चेक करूंगा मेरे कन्हैया के खाने के लायक है कि नहीं, तब मैं कन्हैया को लेकर के तेरे घर में आ जाऊंगा। गोपी दौड़ी दौड़ी अंदर गई, ताजा ताजा माखन लेकर के आई। इस मधुमंगल ने जैसे ही माखन खाया, माखन खा खाते हुए कहने लगा, अरे हद तेरी की, ये कैसा माखन ले रखा है? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले तो खट्टा है, ऐसा ऐसे माखन के लिए सिफारिश करूंगा क्या मैं तेरी? गुरुदेव ने कहा, परीक्षित, ये गोपिका ऐसा सुन करके तुरंत अपने अंदर उस कमरे में गई, कुटिया में गई और वहां से जो भरी भराई वो जो मटकी थी माखन की, ला करके बाहर दे मारी, सारा माखन बिखेर दिया और दोनों हाथ मार करके कहती है, ऐसे माखन का मैं क्या करूंगी जो मेरा कन्हैया ही ना खा सके, मुझे ऐसे माखन की जरूरत नहीं है। सारी मटकियां ला करके बाहर तोड़ दी, सब छोड़ करके चली गई। अरे मुझे तो वो माखन चाहिए जो मेरे कान्हा को
मीठा लगता हो, अच्छा लगता हो, जो मेरे गाना स्वीकार करता हो, ऐसा मुझे नहीं चाहिए जो कन्हैया को अच्छा ना लगे। पूज्य गुरुदेव ने कहा, एक गोपिका ने तो अकड़ में कह दिया मैं कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके दिखाऊंगी, या यूं कह लो कि वो उस गोपिका ने कहा मैं कन्हैया को छठी का दूध याद दिला दूंगी। बोले वो कैसे? गोपिकाओं ने कहा कैसे? बोले देख ना तुम चिंता ना करो, मैं बताती हूँ कि कैसे वो माखन खाता है हमारे यहाँ। इस गोपिका ने ऊपर छीके पर माखन की मटकी रख दी, बोलो नमो नारायण। माँ मटकी के ऊपर मटकी, और इस प्रकार से इसने छीके पर माखन की मटकी को ऊपर टांग दिया और उसमें घंटियां बजा दी। घंटियां जानते हो, छोटी छोटी घंटियां लाई और ला करके उसी के साथ वो घंटियां सारी बांध दी। जैसे घंटियां बांधी इधर, और अपने आप चारपाई डाल करके लेट गई, जो है लेट गई चारपाई पर। लेटते ही उसे नींद आ गई। लो जी, हमारे कन्हैया जैसे अंदर आए अपने बटालियन के साथ, जैसे प्रवेश किया, क्या देखा चारों तरफ माखन नहीं दिखा। वाले कहने लगे कन्हैया इस घर में माखन नहीं है। कन्हैया बोले हाँ बात तो सही है, पता नहीं कल मोही ने कहाँ रखा छिपा के माखन। चारों तरफ देखा, चारपाई के नीचे देखा, पर्दे के पीछे देखा, किवाड़ के पीछे देखा, तब कन्हैया की दृष्टि पड़ गई। अरे देख तो सही, ये कितनी बुद्धिमान है, इसने सारा माखन वहाँ उस छीके पर लटकाया है। ऐसा सोच करके कन्हैया ने कहा चिंता ना करो, उसमें से निकालते हैं। लो जी, अब 4-5 ग्वालों को कहा तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ो। उन्हें हाथ पकड़ा, उसके ऊपर 2, 4, 3 चढ़ गए, 3 के ऊपर 2, और फिर कन्हैया सबसे ऊपर, बटालियन के जो अध्यक्ष हैं वो सबसे ऊपर पहुंच गए। सबसे ऊपर जाने के बाद माखन जो है अब उतारे निकाले तो, लेकिन घंटियां लग रही है। कन्हैया ने कहा अरे घंटियों तुम्हें सौगंध है, बिल्कुल बजना मत। घंटियों ने हाथ जोड़ करके कहा ठीक है मालिक, आपकी आज्ञा के बिना तो कैसे चलेंगे, हम नहीं बजेंगी। लो जी, अब घंटियां शांत रही। कन्हैया ने माखन निकाला और अपने सारी बटालियन को सप्लाई करते रहे, सब खिलाते रहे, और सब लोग सभी माखन खाते रहे। अब सबने माखन खूब खाया। अब कन्हैया ने भी हल्का अपना हाथ पर माखन लेकर के अपने आप खाने लगे। जैसे ही कन्हैया खाने लगे तो घंटियां आपस में टकरा करके बजने लगी, और जैसे टन 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 करके आवाज जो होने लगी, चारों तरफ घंटियां बजने लगी। तब तक उसकी आंख खुल गई, जो वो चारपाई पर लेटी थी गोपी का। कन्हैया ने घंटियों से कहा क्यों, जब तुम्हें रोका था, तुम्हें सौगंध दी थी, तुम्हें कहा था नहीं वो बजना है, तो क्यों बजी? घंटियों ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु जब तक वो खाते रहे तब तक हम नहीं बजी, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि जब ठाकुर भोग लगाए तो घंटी बजनी चाहिए, इसलिए हम अपने आप को रोक नहीं सकी और हम जो है वहाँ आवाज में बजने लगी, इसलिए हम अपने आप को रोक नहीं सकी। हम स्वयं रोकना हमारे लिए मुश्किल हो गए। सज्जनों, भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। एक मल्लिका नाम की सखी है। कौन? एक मल्लिका नाम की सखी है।